टीचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो अभी पेपर हुआ है हिंदी का, उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उनके आंसर आप मिला सकते हैं। जल्दी से जल्दी देखिए। पहला क्वेश्चन था आपका विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा थी आपकी भरत मुनि की, है ना। भरत मुनि की ये परिभाषा थी। इसका पूरा आपको रंगीन सॉल्यूशन हम आपको अंत में दिखाने वाले हैं, तो एकदम अंत तक जुड़े रहिएगा। आपको एक एक क्वेश्चन का एकदम रंगीन फॉर्मेट हम लेके आए हुए हैं, देख सकते हैं। ये आपका आंसर्स पहले ही बना दिए, ये देख सकते हैं। पूरे पूरे सब के सब क्वेश्चनों के आंसर आपको देखने को इसमें मिलने वाले हैं, तो एकदम निश्चिंत रहिए। और जो भी आंसर्स इसमें आपको दिए गए हैं बिल्कुल एकदम रियल हैं और वास्तविक हैं, बिल्कुल आदर्श आंसर्स हैं इसके। ठीक, दूसरा वाला क्वेश्चन है हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे। तो आप अपना इसमें जो आपको यदि स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे पा रहा है तो आप अपना पेपर उठा लीजिए, उसमें मिलाते जाइएगा। ये सेट डी का है ना, ये सेट डी है आपके लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा हर सेट में ऊपर नीचे जरूर क्वेश्चन होंगे, लेकिन वही के वही क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता देते हैं। 15 हर 15वें दिन वो क्या करते थे, उस कस्बे से गुजरते थे। अगला क्वेश्चन है तीसरा, वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, इस वाक्य में जो क्रिया विशेषण है वो शायद आपने सही लगाया होगा, ऑप्शन सा इसका सही जवाब है। रीति वाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। चौथे नंबर में क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया भोलानाथ और उसके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। तो क्या बना देते थे, तो नाटक घर बना देते थे। इस प्रकार से इसका ये आंसर हो जाना था। पांचवा क्वेश्चन, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 7 भागों में? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन व 3 भागों में। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। तो ये ब्रजवासी थे कि गोपियाँ थीं कि अक्रूर या उद्धव? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्धव जी, है ना। उद्धव जी जो है कृष्ण की संगति में भी रहकर उनके प्रेम से क्या रहे, अछूते रहे। अगला क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान आ जाते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन, है ना। तो यदि आपको स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं तो आंसर सुनते जाइए, और इसका आंसर आपको रंगीन फॉर्मेट में भी मिलने वाला है। अपना पेपर निकाल लीजिए, उसमें आंसर आप मिलाते जाइए। देखिए, राम वृक्ष बैनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में खालिस्तान की आयु में जो है प्रसारित हो गई थी। तो कब से प्रसारित होने लगी थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर है। 15 वर्ष की उम्र में ही उनकी जो रचनाएं हैं वो पत्र पत्रिकाओं में आने लगी थी। दूसरा देखिए, खालिस्तान समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। द्वंद्व जो बीच वाला ऑप्शन आपका है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये रहा, कटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ खालिस्तान की तरह चमक रहे थे। तो चांदी की तरह चमक रहे थे। इसका सही जवाब था क्या, चांदी की तरह। अगला है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के खालिस्तान से लिया गया है। तो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, इसका सही जवाब है। पांचवा है, 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को कहते हैं। तो समान मात्राओं वाले जो है छंद को क्या बोलते हैं, सममात्रक छंद बोलते हैं। अगला देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को खालिस्तान कहते हैं। तो महाकाव्य कहते हैं इसमें। अब चलते हैं हम जोड़ियों की तरफ। तो जोड़ियों में आपके देखिए बिल्कुल राइट आंसर आपको उसके सामने सामने देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो पहला देखिए, इसमें तीसरे का पहला देखिए, गले का हार होना। तो गले का हार होना ये जो बहुत ही इसका जो राइट आंसर है आपका बहुत प्रिय लगना, है ना। गले का हार होने का अर्थ क्या है, बहुत प्रिय लगना या बहुत प्रिय होना। सूरदास, तो सूरदास जी ने एक अपनी कविता वो लिखी थी, एक रचना जिसका नाम था शूरसागर। तो इसका इससे मिला देना था और पहले को आपको इससे मिला देना था। अगला देखिए, नागार्जुन। तो नागार्जुन को आपको आधुनिक कबीर के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन को आधुनिक कबीर। मानवीय क्रियाओं का
आरोप, मानवीय क्रियाओं का आरोप आपका मानवीय अलंकार हो जाएगा, है ना। मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीय अलंकार। रिपोर्ताज की भाषा तो आप फ्रेंच लगा के आना था इसमें। रिपोर्ताज की भाषा कैसी? फ्रेंच। सफ़ेद पोश, तो सफ़ेद पोश इसका अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति, है ना। कोई सज्जन व्यक्ति है उसको सफ़ेद पोश कह सकते हैं ना। तो इस प्रकार से आपका ये दिए गए थे। चौथे क्वेश्चन के क्या आंसर रहेंगे? एक वाक्य में आपको उत्तर देने थे चौथे क्वेश्चन में। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है? तो कौन सी लोकोक्ति है? अंधों में काना राजा, ये इसका राइट आंसर होना था। अंधों में काना राजा, इस प्रकार से आपको लिख देना था। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना था। अगला क्वेश्चन तीसरा है, माता का आंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था? तो उन्होंने हल्दी पीस कर लगाई थी। क्या? हल्दी पीस कर लगाई, इस प्रकार से आपको लिख देना था। फिर कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो बादलों की तुलना कवि निराला जी ने एक बच्चे से की है। किससे की है? एक बच्चे से की है। बच्चे से की है, ध्यान रखना था। ठीक। अगला पांचवा क्वेश्चन, विभव के भेदों के नाम लिखिए। तो विभव के भेद हैं आपके आलम्बन विभव और उद्दीपन विभव। आलम्बन विभव और पहला है ये, और दूसरा था आपका उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन, ये इसके दो वर्गों में बांटा गया है। लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका, मनु भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? तो भटिया खाना कहते थे। क्या? भटिया खाना कहते थे। भटिया खाना। फिर आ जाते हैं सत्य सत्य की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन में सत्य सत्य पूछे गए हैं। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, ये सही हो जाएगा। न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, ये भी सही राइट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों शुरुआत के। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, ये भी सही है, ये भी राइट आंसर है। पांचवा, मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, ये भी सही है ना। इसको गलत नहीं कह सकते क्योंकि उसकी आवाज़ भारी और गंभीर भी होती दोनों। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, मतलब वहाँ आश्चर्य हो जहाँ पर, तो वहाँ पर अद्भुत अलंकार होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहे हैं क्या? विभत्स अलंकार। तो ये लास्ट वाला आपका गलत हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपके सत्य सत्य हो जाने थे। फिर इसके बाद आपके खाली छठवां से क्वेश्चन आ जाते हैं 2-2 नंबर के। तो इनके यदि आपको आंसर्स भी चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए हम आपको अब इनके जो है एकदम जो बनाए हुए थे, है ना, पूरे आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर्स एकदम रंगीन फॉर्मेट में पहले ही प्रोवाइड करवा दिए गए थे। तो यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको एकदम रंगीन फॉर्मेट में आंसर्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, है ना। और बाकी आप समझदार हैं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यूट्यूब पर खोलकर नहीं बता सकते, इसीलिए। ठीक। इसमें एक थोड़ी सी जो है गलती है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये हरि गीत का लगा है ना, यहाँ पर सममात्रक छंद लिखना था, सममात्रक छंद, बस इतना अंतर है। बाकी ये सब के सब क्वेश्चनों के आंसर आपके सामने देख सकते हैं। पहला का भरत मुनि, दूसरे का हर 15 वेदन और रीतिकाल, रीतिवाचक क्रिया विशेषण नाटक, है ना, 3 भाग, उद्धव। ये इस प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन के रिक्त स्थान देखिए, रिक्त स्थानों में 15 वर्ष, द्वंद्व समास, चांदी, बालकांड, इसमें
एक मात्रक छंद लिखना था। और महाकाव्य, इसके बाद जोड़ियाँ देखिए, जोड़ियाँ आपको इसके प्रकार से मिलानी थी। गले का हार होना, प्रिय होना, है ना। सूरदास, सूरसागर, नागार्जुन आधुनिक कवि, मानवीय क्रियाओं का जो है आरोप, तो मानवीय अलंकार, रिपोर्टाज की भाषा फ्रेंच, है ना। सफ़ेद पोश, सज्जन व्यक्ति। और जो आपका चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना, कि ये आपका चौथा क्वेश्चन है। वैसे भी आपने देख लिया होगा, चौथे क्वेश्चन के बाद आपके देख सकते हैं इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों के आंसर आपके प्रोवाइड किए जा चुके थे, है ना। तो यदि आप ऐसे ही क्वेश्चन अगले पेपर के लिए चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। यदि आपको और क्वेश्चनों के आंसर्स, इसके सभी क्वेश्चनों के आंसर्स चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बने बनाए रखे हुए हैं, केवल आपको प्रोवाइड करवाने की आवश्यकता है। तो आप कमेंट करते हैं जैसे ही, तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, नहीं तो यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।